अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन की कैजुअल रीडिंग दे देते हैं। इफ a एंड b आर टू odd पॉजिटिव इंटीजर्स such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b divided by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even। एक बार मैंने कैजुअल रीडिंग दे दी। अब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं एक बार। मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगे मैंने उनको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर का एक 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का इससे टफ क्वेश्चन शायद 1 या 2 ही होंगे, नहीं तो ये लगभग सभी से टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। अब मैं एक चीज बता देता हूं इसके अंदर, जो ए और बी है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए और बी को क्या ले रहे थे, ए को तो मान रहे थे डिविडेंट और बी को मान रहे थे डिवाइजर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये होते हैं ये सिंबल होते हैं सिर्फ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को करते हुए मान लिया कि ए और बी ये सिंबल है। ठीक है, पर ये कंपलसरी नहीं था, पर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था कि हमेशा ए डिविडेंट होगा और बी डिवाइजर होगा। आप डिविडेंट को आप एक्स से भी मान सकते हो, डिवाइजर को आप वाई भी मान सकते हो। ठीक है, इसको राम मान सकते हो, इसको श्याम मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो डिविडेंट और डिवाइजर को। ठीक है, तो जहां पर इस क्वेश्चन में जो ए और बी यूज हो रहे हैं वो डिविडेंट और डिवाइजर नहीं है। ए और बी जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो ए और बी कोई 2 ओड इंटीजर्स हैं। जो इस क्वेश्चन में ए और बी जो यूज हो रहे हैं, लिख रहा हो ना, इफ ए एंड बी आर 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में जो ए और बी है वो 2 ओड इंटीजर्स हैं। वो क्या है, 2 ओड इंटीजर्स हैं। क्लियर है, तो डिविडेंट और डिवाइजर नहीं है। पहले तो ये गलती अपने माइंड से निकाल लो। यदि आप सोच रहे हो डिविडेंट और डिवाइजर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, 2 ओड नंबर्स हैं। क्लियर है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर। अब ना देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। ठीक है, अब वो 2 मेथड क्या है, एक मेथड है गलत और एक मेथड है ठीक। एक मेथड है गलत वाला और एक मेथड है सही वाला। अब कहोगे सर कि हमें तो सही वाला करवाओ। मैं ऑब्वियस ही बात आपको सही मेथड कराऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। पर आपको जो बताते हैं ना बाकी बंदे, वो बताते हैं आपको गलत। ठीक है, मैं उसको गलत मानता हूं। जो एक गलत वाला मेथड है ना, ये आप कह सकते हो एक तरह से शॉर्ट मेथड है कि ये ठीक है, इस शॉर्ट मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बहुत ज्यादा छोटा मेथड है, और वो छोटा मेथड है इसलिए नहीं गलत कि छोटा है तो इसलिए गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि वहां पर हमने ना एक केस को मानना है। ठीक है, जो भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो भी आप सॉल्यूशन करते हो, वो क्या होता है, एक जनरल केस के लिए होता है। एक जनरल केस के लिए सॉल्यूशन करते हो आप। जनरल केस मतलब जो हर केस के लिए वैलिड हो, जो हर केस के लिए वैलिड हो। और जो आप शॉर्ट मेथड करोगे ना, वो क्या होता है, सिर्फ कुछ केसेस के लिए वैलिड होता है। वो क्या होता है, कुछ केसेस के लिए वैलिड होता है। इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं, गलत कहता हूं। पर मैं आपको दोनों से करवा देता हूं। पहले मैं शॉर्ट मेथड करवा दूंगा, फिर मैं आपको जनरल मेथड कराऊंगा, तब डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी, पर आपको सही कह रहा हूं, मजा आएगा देखने में कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है। ठीक है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखो, ए और बी 2 ओड नंबर्स हैं। पहली चीज क्या गिवन है, जो ए एंड बी है ये ओड इंटीजर्स हैं। ये क्या है, ओड इंटीजर्स। सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरी चीज क्या गिवन है कि ए क्या है, बी से बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा है। देन प्रूव दैट, अब प्रूव करो, वन ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर में से एक नंबर। वन ऑफ द 2 नंबर्स का मतलब क्या हो, 2 में से एक नंबर। और यहां पर अब 2 नंबर कौन सी बात कर रहे हैं, ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2, क्योंकि ए बी कोई एक नंबर है,
बी भी कोई एक नंबर है, तो दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो एक और नंबर आ जाएगा ना। जैसे मान लो ए है 11, बी है 7, तो जो ए 11 है बी 7 है, तो दोनों ओड इंटीजर्स है ना, ये भी ओड है ये भी ओड है। क्लियर है? पहली कंडीशन के हिसाब से ए क्या होना चाहिए, ओड, बी भी क्या होना चाहिए, ओड। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ए क्या है, बी से बड़ा है। अब दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 9, ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 2। तो देखो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करोगे या ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 करोगे, है तो दोनों के दोनों क्या नंबर ही ना। तो थर्ड चीज क्या है, जो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 और ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये क्या है, दो नंबर है। ये क्या है, दो नंबर्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं हम सेकंड नंबर। लिखा हो ना, वन ऑफ द टू नंबर्स, इनमें से दो नंबर में से एक नंबर, इन दो नंबर में से एक नंबर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 और ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, इन दो नंबर में से वन मतलब एक नंबर ओड है और दूसरा नंबर इवन है। इनमें से एक नंबर, ये दो नंबर लोग जो लिखे गए हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इस वाले कीवर्ड का मतलब क्या है, एक नंबर ओड है एंड दूसरा नंबर इवन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये लगभग की पॉइंट्स हैं। ए और बी दो ओड नंबर्स हैं, ए बी से बड़ा है, ये दो नंबर्स ओड माने गए हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 और ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। इनमें से एक नंबर ओड है, एक नंबर इवन है। ये चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ए और बी ओड इंटीजर्स, ए ग्रेटर देन बी, इन दोनों ये नंबर हमने फाइंड करने हैं और इनमें से एक नंबर को ओड प्रूव करना है, दूसरे नंबर को इवन प्रूव करना है। अब आप ये देखो, एक इंग्लिश का वर्ड होता है रिस्पेक्टिवली, इंग्लिश का ये वर्ड होता है ना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो ये रिस्पेक्टिवली लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है, शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, पर जब लिखा होता है कि यहां पर लास्ट में लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको ओड प्रूव करो और इसको इवन प्रूव करो। ऐसा होता है इसका मतलब, जब लास्ट में ये चीज लिखी होती तो मतलब जैसे जैसे हम नंबर्स की बात करें उन्हीं के हिसाब से पहली चीज पहले के साथ जाएगी, दूसरी चीज दूसरे के साथ। यानी ओड पहले लिखा गया तो ओड पहली चीज के साथ जाएगा, इवन बाद में लिखा गया तो इवन बाद वाली चीज के साथ जाएगा। इसी का मतलब ये होता है। अब ये वर्ड यहां पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, तो यहां पर इसका इस लाइन में जो मतलब है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है ना, यदि ये ओड है तो ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। यदि ये ओड है तो ये इवन होगा, यदि ये इवन है तो ये ओड होगा। इस लाइन का मतलब है ये एक नंबर ओड है तो दूसरा नंबर इवन है। अब एक नंबर और ये दूसरा नंबर स्पेसिफाई तो नहीं है ना कि पहले नंबर किसकी बात कर रहा है, सेकंड नंबर किसकी बात कर रहा है। यदि एक नंबर ओड है तो दूसरा इवन है, यदि एक इवन है तो दूसरा ओड है। ये चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। और यहीं पर ना इसी चीज को टीचर्स प्रूव नहीं करते, इसी चीज को क्या करते हैं दूसरे टीचर्स प्रूव नहीं करते, शॉर्टकट करवा के बिठा देते हैं कि भाई ये वाला तरीका कर लो, वो हो गया। पर वो इस पार्ट को प्रूव कर देते हैं, इस वाली चीज को प्रूव नहीं करते। हम दोनों चीज प्रूव करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन का क्या मतलब है, ए और बी दो और इंटीजर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी है, दो नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर ओड है दूसरा नंबर इवन है। ये चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर है? अब आपको डिवाइजर नहीं पता क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ताकि मैं बात पेज ना पलटना पड़े मुझे। आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बी गिवन नहीं है, डिवाइजर मतलब बी मतलब डिवाइजर की बात करूंगा क्योंकि बी यहां पर कुछ और माना हुआ है, इसलिए बी नहीं बोलूंगा, डिवाइजर बोलूंगा। डिवाइजर गिवन नहीं है आपको, ठीक है, डिवाइजर गिवन नहीं है, बट आपको
अपनी तरफ से क्या करना है, डिवाइजर को सोचना है। अब आपने इसको क्या करना है, सेल्फ अपनी तरफ से सोचना है कि डिवाइजर क्या होगा। बट आपको क्वेश्चन के अंदर ओड नंबर्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर किसकी बात कर रहा है, ओड नंबर्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, ओड नंबर्स की। जब ओड नंबर्स की बात कर रहा है तो आप अपनी तरफ से ओड नंबर्स को लिख सकते हो कुछ ना कुछ, आप अपनी तरफ से ओड नंबर्स को लिख सकते हो कुछ ना कुछ। क्लियर है? मैं मान लेता हूं ओड नंबर को, ये क्या है, ओड नंबर है ना, ये क्या है 4 इंटू क्यू प्लस 1 ओड नंबर है, फर्स्ट ओड नंबर। और ये भी क्या है, ओड नंबर है, ये मेरा हो गया सेकंड ओड नंबर। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात नहीं करी गई कि 4 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, सिर्फ लिखा गया ओड पॉजिटिव होना चाहिए। अब ओड पॉजिटिव है तो आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से, ये भी ओड पॉजिटिव है, ये भी ओड पॉजिटिव है। क्लियर है? बट ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। अब इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या मान लेंगे ए, और ये नंबर छोटा है तो इसको क्या मान लेंगे बी। तो आपने ए किसको मान लिया, इस नंबर को, और बी मान लिया इस नंबर को। ठीक है, आपने दो ओड पॉजिटिव नंबर मान लिए। क्लियर है? तो आपने पहला स्टेप कर लिया, ए और बी दो ओड पॉजिटिव नंबर है, ए क्या है बी से बड़ा है, आपने ओड पॉजिटिव नंबर मान लिए, और ए क्या है बी से बड़ा, आपने ये चीज भी कर दी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 डिवाइड, दूसरी चीज है ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये दो केस है। ए क्या मानना है आपने 4 इंटू क्यू प्लस 3, बी क्या मानना है 4 इंटू क्यू प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सोल्व करो, क्या आएगा, सोल्व करो इसको, ये चीज बच गई। अब इसको सोल्व करते हैं एक बार, फिर मैं एक साथ ही बताता हूं। माइनस से ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। इसको सोल्व करके आ गया ये, इसको सोल्व करके आ गया ये। ठीक है, अब ये बताओ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 को सोल्व करके कितना आया 1। अब ये बताओ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 को सोल्व करके 1 आया, तो ये 1 बताओ ओड है या इवन है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ओड है या इवन है, ओड है, क्या है ओड आ गया। अब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 को सोल्व करके आया ये कुछ ऐसा कुछ आ गया। अब इस चीज को देखो, क्या इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। मैं इसमें से 2 क्या निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं, और कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, इंटीजर, इंटीजर ही तो है, क्योंकि क्यू इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। तो मैं किसी भी चीज में से यदि 2 कॉमन निकाल सकता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड भी होगा। यदि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो मतलब ये चीज जो है ये क्या आ गई इवन। क्यों, क्योंकि इसको सोल्व करके ये आया और ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी ये चीज क्या है इवन है, तो इसलिए ये क्या आ गई इवन। a प्लस बी डिवाइड बाई 2 क्या आ गया इवन, और a माइनस बी डिवाइड बाई 2 क्या आ गया ओड, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 क्या आ गया ओड। यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि एक को ओड शो करना है, दूसरे चीज को क्या शो करना है इवन। एक नंबर ओड है तो दूसरा नंबर इवन है, यही तो प्रूव कर आपने, एक नंबर को इवन शो कर दिया, दूसरे नंबर को ओड शो कर दिया। यही चीज क्या करनी थी आपने, प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। यहां तक तो होता है शॉर्ट मेथड। क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहां से, लेट स्टार्ट कैसे करोगे, लेट 2 ओड नंबर्स स्टार्ट कैसे करोगे, लेट 2 ओड नंबर्स फर्स्ट सेकंड, ये 2 ओड नंबर माने, ये a ये b, ताकि a क्या हो b से बड़ा। फिर हमने 2 केस लिए, फर्स्ट केस इस साइड लिख लो, सेकंड केस इस साइड लिख लो।
फिर आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, फिर सोल्व करो, ए और बी की वैल्यू यहां पुट करी, सोल्व करो, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा ये 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो इसलिए क्या हो गया इवन, इसका रिजल्ट क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए क्या हो गया ओड। फिर लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड वी कैन प्रूव दैट वन नंबर इज इवन एंड अदर नंबर इज ओड। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, पर ये मेथड क्या है गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसको इवन शो करा, इसको ओड शो कर दिया, चलो ठीक है। अब यदि ये ओड होगा और ये इवन होगा, ये चीज भी तो शो करनी है ना कि ये भी ओड हो सकता है तो ये इवन होगा, तब ये ओड होगा तो ये इवन होगा, हमें दोनों पैटर्न शो करने हैं। तो ये कभी इस चीज को मानकर कभी नहीं होगा, इसके लिए अलग मेथड होता है जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। नहीं तो आप ये भी कर दोगे तो पेपर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये गलत क्यों है मैं इसका एक रीजन और बता देता हूं। आपने ए को माना ये और बी को माना ये, दोनों में आपने कोशेंट को क्या लिया, दोनों ओड नंबर में आपने कोशेंट की वैल्यू क्या ली, सेम ली। दोनों केस में आपने कोशेंट की वैल्यू क्या ली, सेम ली। इधर भी क्यू इधर भी क्यू लिया, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था क्योंकि आपने ये चीज सेम ले ली, ये चीज आपने क्या ले ली, सेम ले ली, जो आप ले नहीं सकते थे। ये चीज आप अपनी तरफ से मान नहीं सकते थे, ठीक है। कोई भी चीज अपनी तरफ से आप सेम नहीं ले सकते, आप हमेशा अलग लेके चलोगे। सेम गिवन है वो अलग बात है, पर आप अपनी तरफ से स्टार्टिंग में हमेशा अलग लिया करो, ठीक है। यहीं पर आपकी गलती होगी थी, ठीक है। आपने इन दोनों क्वेश्चन में क्वोशेंट सेम लिया। क्वोशेंट हमेशा क्या लेना था, स्टार्टिंग में आपने डिफरेंट लेना था, तब जाकर आप इस चीज को शो कर पाते कि ये ओड तो ये इवन, पहला केस, ये इवन तो ये ओड, ये दूसरा केस, ठीक है। जब क्वेश्चन को डिफरेंट लोगे तो वो चीज प्रूव कर पाओगे एक बड़े मेथड से। असली मेथड से क्वेश्चन को आपने स्टार्टिंग में सेम ले लिया, क्वेश्चन हो तो गया बहुत ज्यादा छोटा सॉल्यूशन, पर ये सॉल्यूशन एक्चुअली में गलत है, ठीक है। अब एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है।